साहब, अगर ये डिसीजन इनके फेवर में आ जाता है और इनको इनकी रिजर्व सीट्स जो है वो मिल जाती हैं वापस, हुकूमत का क्या लाहे अमल होना चाहिए? एज अ लॉयर आप क्या समझते हैं कि क्या इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि जो इनकी सीट्स थी वो लेने के लिए तो सभी पार्टीज जो है वो इलेक्शन कमीशन चली गई थी कि हमें दे दी जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो सबसे पहले जो बसरा साहब ने बातें की उनको रवानी में बोले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता वो बोल क्या रहे हैं कि आज जजेस कैद हैं। अरे भाई, भूल गए जब जजेस की बीवियां सुप्रीम कोर्ट में आकर आती थी, चल करके एफबीआर में जाती थी, यही काजी फायज ईसा के साथ आपने क्या कुछ नहीं किया? तारीख गवाह है। क्या आपके दौर में सहाफियों के साथ क्या कुछ हुआ? जान साहब के साथ क्या हुआ? मतीउल्ला जान के साथ क्या हुआ? टूर साहब के साथ क्या हुआ? आप भूल जाते हैं। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। आप कह रहे हैं वजीर आजम बंद है, तो क्या माजी में वजीर आजम नवाज शरीफ 2 साल जेल में नहीं रहे? शहबाज शरीफ साहब 22 महीना जेल में नहीं रहे? आप खवातीन की बात कर रहे हैं तो आप अपनी खवातीन की बात करें ना। मैं और यशविन बात करें पाकिस्तान की, तो उस वक्त मरियम नवाज भी बंद थी और फरियाल गौर भी बंद थी और पाकिस्तान की बेशुमार बेटियां आपके उसी वजीर आजम ने बंद किया हुआ था। आप आज कड़वा कड़वा थू कर रहे हैं। जब यशवीन का सर इसमें एक सवाल भी है वैसे जो आप बात कर रहे हैं। यशवीन एक बात कर रहे हैं, टू रॉन्ग्स मेक अ राइट होनी चाहिए। 2 गलत चीजें क्या एक सही चीज बनाती है, ये बता दें। आइन को प्रिवेल करना चाहिए। हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी हम सरेखम तस्लीम करेंगे। मेरा सवाल, छोटा सा सवाल सुन ले। मरियम नवाज का गिरफ्तार होना गलत था, तो आज डॉक्टर यास्मीन राशिद का गिरफ्तार होना सही है? 2 रॉन्ग्स मेक अ राइट। मैं तो इतना सा सवाल पूछ रही हूँ आप लोगों से कि दोनों की नौयत बिल्कुल अलग अलग है। यास्मीन राशिद साहबा कौमी इदारों पे लोगों को प्रोवोक करती हुई पाई गई कि कौमी इदारों पे हमला किया जाए। सर साबित करके सजा देना, मैं आपके साथ हूँ, साबित करें, सजा दे दे, मैं साथ हूँ आपकी बात के। अश्विन, ये अदालतों का काम है, अदालतें फैसला करेंगी, मेरा काम नहीं है। सर ये आइन की बात जब करते हैं, हाँ। आइन की जब बात कर रहे हैं तो आइन में बड़ा क्लियर है कि सजा देने का इख्तियार गवर्नमेंट को नहीं है। इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ जो है वो अदालती मामलात है, हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। अच्छा, मैं छोटी सी गुजारिश करके बसरा साहब को शामिल कर लूं। आप जो बात कर रहे हैं ना सर, 9 मई के केसेस मुतअद्दिद, साइफर का केस आप ले लीजिए, आप खान साहब के ऊपर जो जाती तौर पर 2-3 केसेस हैं जिसमें अभी उनको रिलीफ मिला है, वो सारे केसेस उठा के देख लीजिए। हर जगह पर प्रोसिक्यूशन की वीकनेस साबित हुई है सर। तो फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं तो रोल है ना। अदालतों में कहा गया जी कि एविडेंस ही नहीं है, शवाहिद की कमी है। इनको खुश होना चाहिए, इनको इनसे रिलीफ मिल रहा है। मेरे जैसा प्रोसिक्यूटर होता तो फिर वीकनेस नजर नहीं आती। फिर देखे ना, कहीं कमजोरी तो है, आप मान रहे। चले बसर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं बिफोर आई मूव ऑन, मैं इनसे एक बात बता दें कि एक तो हुकूमत आपकी है, आपके प्रोसिक्यूटर्स हैं, अदालतों ने केस चलाने हैं, हमने तो नहीं चलाने। आज यास्मीन राशिद जो कोर कमांडर हाउस वाला केस था उसमें बरी हो गई हैं, कोई शहादत नहीं मिली। हाँ। और जब बरी हो जाते हैं तो पता चलता है कि नामालूम लोग जो हैं और हुकूमत के लोग जो हैं, पुलिस वाले, जजों के घरों में पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, मैं अगर निहाल साहब मेरे भाई हैं, इनसे ये पूछें, जब आप 1 साल किसी अदालत में चालान पेश नहीं करेंगे, आपको शहादत नहीं लगवाएंगे, तो वो किसका कसूर है? क्यों नहीं लगवा रहे? जुडिशियल सिस्टम कमजोर है, वह अदलिया का कसूर है ना। बात सुन ले, बात सुन ले यशवीन, शहादत नहीं है, एविडेंस नहीं है, सब झूठे केस है। अगर 9 मई सच्चा होता तो 8 फरवरी को कौम 9 मई को रिजेक्ट कर देती? क्यों 2/3 मेजॉरिटी दे दी तहरीक इंसाफ को? दूसरी बात, देखिए ये अभी कह रहे थे कि आप पार्लियामेंट में जाके बात करें। कौन सी पार्लियामेंट जहां पर सारे लोग हारे हुए हैं? वो तो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो जीता कौन है? इसलिए उस पार्लियामेंट की कोई शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं। आप कहते हैं एक सांस में डिक्लेयर कर दिया, सब हार गए। अच्छा, यशवीन, वो काकड़ साहब भी वजीर आजम थे आज से। सर वो तो केयर टेकर थे ना, वो इलेक्टेड तो नहीं थे। अच्छा, इनकी हैसियत उनसे भी बुरी है, इसलिए कि ये बेचारों पे ऊपर तो ये इल्जाम है कि ये फार्म 47 की पैदावार है। चले, वो तो पता था ना कौम को, तो वो केयर टेकर है। अगर मियां नवाज शरीफ जिदू आवेगा, लग पता जावेगा, तो मियां नवाज शरीफ कबूतर उड़ाना फिरता है, तोते उड़ाना फिरता है, वो तंदूरों को विजिट करता फिर रहा है। भाई, हम चैलेंज देते हैं। आज हम पार्लियामेंट से होकर आए हैं, तमाम फॉर्म 45 के MNAs, तमाम 73 MNAs हम गए थे आज पार्लियामेंट में। हमने वहां पे चैलेंज किया कि आपने फैसल मस्जिद आना है,
आपने सुप्रीम कोर्ट आना है, आपने अल्लामा इकबाल के मजार पे आना है, आपने कायदे आज़म के मजार पे आना है। आए कुरान पाक पे हलफ दे दे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम, हम सब केस वापस ले लेंगे। चले मैं पूछ लेती हूँ निहाल हाशमी साहब, ऐसा कोई हल्फ अगर कोई कहा जाए तो एक तो देंगे, दूसरा सर ये मियां साहब वाली जो बात है, ये सवाल तो सर अब हर दूसरे बंदे की जबान पर है। मियां साहब कहाँ हैं? मियां साहब इस मुल्क की तकदीर बदलने आए थे, अंधेरों से निकालने आए थे, वजीर आजम बनने आए थे, चले वजीर आजम नहीं बने, पार्टी को लीड करते हुए नजर आ जाए। सर बजट का इतना अहम सेशन है, मियां साहब छुट्टी अप्लाई करके चले गए। मियां साहब किसी मिलेगी तो देखिए, मैं इसका आपको जवाब दे रहा हूँ सर। मोहतरम बसरा साहब कह रहे थे कि फॉर्म 47 वाले, तो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हैं वो कौन से फॉर्म 47 के नहीं है, वो भी फॉर्म 47 के। तो जो फिर मैं कहूंगा जो मीठा मीठा हापअप है भाई, सर कौन से लोग 47 के हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के? सारे लोग। कैसे सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? वो भी उसी फॉर्म 47 की पैदावार है ना। फॉर्म 47 के तहत ही आपको सर्टिफिकेशन होता है, उसी के तहत आप पार्लियामेंट में आते हैं। वैसे गुजारिश करूं निहाल हाशमी साहब, बिल्कुल एज इंडिपेंडेंट पर्सन एक गुजारिश करूं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जितने इलेक्टेड लोग हैं सर, उनके पास फॉर्म 45 भी उठाए हुए हैं, फॉर्म 47 भी उठाए हुए हैं। वेयर एज जो आपकी जमात के लोग हैं वो तो सर फोरम्स के ऊपर, रेलेवेंट फोरम्स पे जाके फॉर्म्स नहीं पेश कर रहे सर। नहीं, हमारे वाले करेंगे रेलेवेंट फोरम जब जहां मांगेगी हम वो फोरम्स पे पेश करेंगे। जहां तक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो वो पाकिस्तान में अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। आप देखें पंजाब में गवर्नेंस इतनी बेहतरीन हो गई है। हाँ। पंजाब और आप केपी का मुआवजा कर सकते हैं, कहाँ मरियम नवाज की जो हुक्मरानी है, जो उसकी सर्विस है, कहाँ अली अमीन गंडापुर का जो हर वक्त मार धार से भरपूर, एक सुल्तान राही का पूरा एक्शन रिप्ले कर रहे हैं, कहाँ मरियम नवाज, कहाँ अमीन गंडापुर। सर मैं मान ली, तो मैंने मान ली, आपने कहा मैंने मान लिया, मैं तो नवाज शरीफ साहब का सवाल पूछ रही हूँ। नवाज शरीफ साहब भी जो ऊपर के सारे बेहतर काम हो रहे हैं वो निगरानी कर रहे हैं। देखिए चाइनीज डेलीगेशन आई, दीगर भी इंटरनेशनल जो डेलीगेशन से छुट्टी लेकर निगरानी कर रहे हैं, अपने पार्टी को गाइडलाइन फॉर्म कर रहे हैं वो मुकम्मल। और जब वो महसूस करेंगे कि उनकी जरूरत है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में भी आए। सर बजट का इतना इंपॉर्टेंट सेशन में जरूरत नहीं है, जहां पर अवाम के साथ जो कुछ इस बजट में हो रहा है वहां पे मियां साहब की जरूरत नहीं है। देखिए उनके पास और भी काम है। देखिए उनका नुमाइंदा वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बेहतर काम कर रहे हैं, वो भी मौजूद नहीं। चले बिल्कुल ठीक है जी। बसरा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? सिर्फ एक फिक्र कहना ज्यादा नहीं। पहली बात तो वाकई मरियम बीबी जो काम कर रही हैं वो ड्रेस शो कर रही हैं, टिकटॉक्स बना रही हैं, वो फोटो शूट कर रही हैं, वो तो हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, निहाल हाशमी साहब हमारे पास फॉर्म 47 के साथ 45 भी मौजूद है, और सबसे उसकी बड़ी एविडेंस, आप लोगों ने एक पिटीशन दायर नहीं की हमारे खिलाफ। मेरा चैलेंज है आपको इस बात का, पूरे पाकिस्तान में निकालिए। और हमारी 173 पिटीशंस हैं जो एमएनएस एमपीएस की पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने दायर की हैं, और अब भाग रहे हैं। फॉर्म 45 कहीं पेश नहीं कर रहे आप लोग जाते हैं इलेक्शन कमीशन के नीचे छुप जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस दिन फॉर्म 45 पेश करेंगे आपके ऊपर FIR दर्ज होंगी। आप 3 केसेस देख लिए आपने, इस्लामाबाद के क्या किया आप लोगों ने।